हरे कृष्णा। एकादशी यानी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करके उसे शाश्वत पुण्य फल प्रदान करने वाली तिथि। अपने जीवन में कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करने वाली कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कि श्री कृष्ण के दिव्य गुण, उनके असामान्य कार्यकलाप या लीलाएं, उनका सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप, उनके वस्त्र और मालाएं, उनकी वंशी, उनका श्रृंग, उनका नुपुर, उनके पद चिन्ह, उनके शंख, उनकी लीला स्थली यानी वृंदावन, मथुरा, द्वारिका इत्यादि, उनका प्रिय पौधा तुलसी, उनके भक्त और उन्हीं की याद दिलाने वाली एकादशी तिथि। इस प्रकार प्रत्येक मास कृष्ण और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि साधक को भगवान श्री कृष्ण के और समीप ले जाने वाली तिथि है। इस दिन किया गया भक्तिमय कार्य मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करता है और उसके जीवन के अंतिम गंतव्य की ओर अग्रसर करता है। नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में देवर्षि नारद मुनि कहते हैं, आराधितो यदि हरिः तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिः तपसा ततः किम। अर्थात यदि श्री कृष्ण की आराधना हो रही है तो फिर कठोर तपस्या की क्या आवश्यकता, और यदि श्री कृष्ण की आराधना नहीं हो रही है तो फिर कठोर तपस्या करने का भी क्या लाभ है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न रहता है तो उसे बाकी सभी तपस्याओं और व्रतों का फल अपने आप ही मिल जाता है। यानी किसी भी व्रत और उपवास के पीछे का मुख्य उद्देश्य अपने आप को अधिक समय तक परम भगवान श्री कृष्ण के चिंतन, जप और सेवा में संलग्न करने का है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दें। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। और तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाइए। पुरातन समय में कुछ स्मार्त ब्राह्मणों का कथन था कि केवल विधवा स्त्रियों को ही एकादशी का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात का खंडन कर रहे हैं कि चाहे सधवा हो या विधवा, प्रत्येक स्त्री को और प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि हमें परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में अत्यंत सहायक होती है। और ऐसी ही परम कल्याणकारी एकादशी तिथि है पाप मोचनी एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। और इस वर्ष वो आ रही है 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:34 पर और सूर्योदय होगा 6:10 पर। अगले दिन यानी द्वादशी पर एकादशी व्रत का पारण करने का समय है प्रातः 6:09 से लेकर 10:22 के बीच में। जितना महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका निर्धारित समय पर द्वादशी पर पारण करना है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है लेकिन उसका निश्चित समय पर पारण नहीं करता है तो उसे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और ये पारण कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी की कथा का वर्णन हमें भविष्योत्तर पुराण में मिलता है, जब पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे यदुकुल शिरोमणि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसके पालन का महात्म्य क्या है। तब परम भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए कहते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये एकादशी मनुष्य के सभी पूर्व पाप कर्मों का नाश कर देती है, उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है, उसे 1000 गायों का दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के पालन से मनुष्य जघन्य पापों जैसे कि भ्रूण हत्या, अवैध स्त्री संग, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, गुरु पत्नी संग इत्यादि के कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास का पालन करता है वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और अपने पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद का भजन, कीर्तन और उनका स्मरण करना है और इसके माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 29वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं
कि एकादशी और द्वादशी व्रत के अनुपालन का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को एकादशी व्रत का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि स्वयं कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके सभी पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। तो फिर श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत पालन का तो कहना ही क्या। अगर स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महीने में 2 बार उपवास करने से शरीर के आंतरिक अवयवों की गति सुचारू रूप से चलती रहती है और शरीर आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है। शरीर में से मलिन तत्वों को बाहर निकालकर उसे नव ऊर्जा प्रदान करने में भी ये एकादशी व्रत अत्यंत फलदायी साबित होता है और इसे आज के वर्तमान वैज्ञानिकों ने भी प्रस्थापित किया है। इसके पालन से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ तो होते ही हैं, लेकिन भौतिक जीवन में भी व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस कारण से भी प्रत्येक व्यक्ति को मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका पालन करने हेतु एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पाप मोचनी एकादशी का संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार अपने शरीर, मन और इंद्रियों को भगवान को समर्पित करते हुए अपने समस्त पापों का नाश करने की प्रार्थना करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। इसके लिए आप 108 मनके की माला पर कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप कर सकते हैं। एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, बाजरा या फिर उससे बने हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। अगर आवश्यकता लगे तो दिन में 1 बार या फिर 2 बार फल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण और पठन करना चाहिए और अगले दिन निर्धारित पारण समय पर यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व कुछ सात्विक अन्न भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाना चाहिए। उसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए और फिर अंत में अपने इस एकादशी व्रत को भगवान को अर्पित करते हुए स्वयं भी इसी प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यही है शास्त्रों के अनुरूप एकादशी व्रत पालन करने की प्रामाणिक विधि और उसका महात्म्य। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है और आने वाली ऐसी ही प्रमाणभूत एकादशी कथाओं को बनाने में और उसका प्रचार करने में यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और अगर आप इस सुंदर जगत के नाथ जगन्नाथ जी को अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं तो अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर, जहां एक्रेलिक के मनमोहक जगन्नाथ जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अपने घर बुलाइए और अपने मित्रों को उपहार स्वरूप भी दीजिए। तो चलिए सभी पापों का नाश करने वाले इस पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना जीवन और चेतना समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।